हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक है कि आपका कौन सा काम होगा। ठीक है, तो किन कामों के आपके होने की यहाँ पर रीडिंग आती है। बहुत से लोग होते हैं, काम करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि वो पूरा होगा नहीं होगा। ठीक है, या जिस काम में फोकस करते हैं या जिस बात के होने के लिए वो इंतज़ार करते हैं वो होगा कि नहीं होगा। कौन सा काम आपका होगा नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपकी रीडिंग में आपका कौन सा काम होगा और कौन सा नहीं होगा। नहीं होगा के बारे में नहीं, होगा जो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गाइज़ यहाँ पर आपके कामों के बारे में जानने की कोशिश करें हम लोग। रीडिंग क्या आती है ये देखते हैं। सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, हर कोई देख सकता है। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है मेरे चैनल में अलग टॉपिक पर दूसरी वीडियोज़ है, जाकर ज़रूर देखें। अब आ जाता है कि आपके कौन सा काम होगा। आपका मतलब जो भी है, कौन कौन से काम होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ आ रहा है कि आप में से बहुत लोग हो सकता है यहाँ बैठे हुए एक लंबा 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 बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपने पूरी चीज़ों को तैयार करके रखा, मेहनत भी बहुत की है आपने। अगर देखा जाए तो खून पसीने की मेहनत इस तरीके की यहाँ पर देखने को आ रही है। उसमें असफल भी हुए हैं, आपको बीच में निराशा भी लगी है। पहचान बता रही हूँ, आपको ऐसा लगा कि पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता है, छोड़ दो, रहने दो। लेकिन और ये जो आपका काम है वो मनी से भी संबंधित है गाइस। और ये आपकी एक खास एक सपना हो सकता है। ठीक है, जिसको आप एक लंबे समय तक लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा कोई काम जो लंबे समय तक स्थिरता से आपके साथ रहे। आपका एक सपना भी हो सकता है इससे जुड़ा हुआ। तो आप बीच में काफ़ी असफल होने के बाद फिर भी आपने उसमें मेहनत की है, उसमें काफ़ी टाइम दिया है, वक्त दिया है वो काम करवाने में। और बहुत क्रिएटिव वे पर अपना आपने वर्क किया है। आपका उसमें पैसा भी इन्वेस्ट हुआ होगा, काफ़ी टाइम भी लगा होगा, एनर्जी भी गई होगी, आपका हार्ड वर्क भी बहुत काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ ना कुछ कहीं से सहयोग भी आपको लोगों से लेनी पड़ी होगी। तो क्या वो ये काम होगा। तो इसमें आपका बीच में जो ऐसे आपको लगा था ना कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, वो काम नहीं हुआ या रुक गया, आपको लग रहा था कि नहीं ये संभव नहीं है, तो वो वहाँ पर कुछ किसी ने गलत किया है आपके साथ। ठीक है, उसमें रुकावट पैदा करने के लिए बिगाड़ने का काम किया था, झूठ बोला था आपके साथ, कुछ ना कुछ धोखा हुआ है वहाँ। उस काम को पूरा होने में धोखा हुआ था, इसलिए वो नहीं हो पा रहा था। तो क्या ये आगे काम होगा? यस, हाँ होगा, 101% होगा। खुश हो जाइए और बहुत स्थिरता के साथ होगा। आपको इसमें खुशी भी बहुत मिलेगी। और एक लंबे समय के बाद अगर कोई चीज़ मिलती है तो बहुत, हाँ, जब वो काम आपका होगा या चलना शुरू होगा, किसी भी तरीके से सामने आना शुरू होगा या आपके हाथों में दिखेगा चीज़ें आपकी, वो बातें, तो स्लो रहेगी उसकी प्रोसेस, लेकिन रहेगा अच्छा। ठीक है, परफेक्ट रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने रिलेशनशिप में पैसा इन्वेस्ट किया है, यस, रिश्ते में, किसी ऐसे रिश्ते में आपने रुपए पैसे मनी लगाई है जहाँ पर उसका कहते हैं ना दुरुपयोग होना, या फिर इस तरीके से कि किसी की परेशानियों को आपने समझकर अपने ऊपर ली, हेल्प की, सपोर्ट की, और फिर आप
इंतज़ार कर रहे थे कि वो हेल्प और सपोर्ट वक्त आने पर आपको मिलना चाहिए, पर वो आपको नहीं मिला। ठीक है, आपके और हो सकता है कि ये लोग कुछ ऐसे आपके ही पीछे पड़ गए हों या आपसे गुस्सा बैठे हों, जिनकी आपने हेल्प की है, फाइनेंशियली भी, मानसिक रूप से भी उनको संभाला है, और यहाँ पर उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प और सपोर्ट थी, आप नहीं थे। ठीक है, जब आपको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने आपका काम करने से इनकार किया, काम में रुकावट पैदा की है। ये लोग करने वाले आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको पहचानते भी हैं। ये लोग 2 लोग, कम से कम 2 लोग हैं यहाँ। ठीक, अब आ जाता है तो आपका क्या काम, जो हेल्प और सपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ी हो, ठीक है, चाहे बीमारी में, चाहे वो आपकी आर्थिक स्थिति में, चाहे वो आप पारिवारिक तौर पर, पर्सनल तौर पर, किसी भी तरीके से, तो क्या आपको सपोर्ट मिलेगा? तो मिलेगा तो, लेकिन इनका उद्देश्य वही रहेगा कि आपसे ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ धोखे की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, ठीक है, धोखा ज़्यादा है, तो संभल के रहना है। जो क्लियर है, जो सच है, वो मैंने बोल दिया। तो बेहतर होगा कि आप इस तरह से इनसे हेल्प सपोर्ट ना मांगे, ना ही अपेक्षा करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई हेल्प या सपोर्ट करे ये, या ज़रूरत पड़ने पर आपने मांगा हो, जिनके साथ हो चुका है, तो उसमें भी इनकी कुछ चालाकी रही हो, या कुछ ऐसा सपोर्ट किया गया हो जिसमें इनका मतलब बेनिफिट रहा हो। अब आ जाएगा आप में से बहुत लोगों का, तो क्या ये सपोर्ट तो करेंगे, ऐसा नहीं है, करना ही पड़ेगा, लेकिन ये आपके साथ कुछ चालाकी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप कहीं और से सपोर्ट लीजिए, कोई और ज़रूरत पड़ने पर इस तरीके के लोगों का हेल्प लीजिए जिन पर आपको विश्वास हो, बट जहाँ से धोखा खाने की संभावनाएं ना करें। ठीक है, ये गाइडेंस है। आता है कि आपका कौन सा काम होगा। यहाँ आपका ऐसा काम होगा गाइस, जो स्पिरिचुअल वे पर अपने रास्ते में आप चल रहे हैं, और आपने काफ़ी कुछ उसमें अपने आप को सुधार करना, सीखना, बनाना, कोशिश करना, उसके अंदर और गहरे जाना, गहरे से गहरे उतरना, उसकी चीज़ों को, मतलब जो बारीकी रहती है उसको आप पकड़ने की कोशिश की है आपने। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस स्पिरिचुअल जर्नी पर से चल रहे हैं, निकल रहे हैं, बहुत लंबा पहुँचे हैं। जो लोग नहीं पहुँचे हैं, जो चलना शुरू किए हैं, तो आपका इंतज़ार है कि इससे आपको क्या मिलता है। देखिए, आपको अपने काम में सक्सेस चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके अध्यात्म से ज़्यादा आपके अंदर लालच दिखता है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है, जैसा भी है, प्योर होकर के चलना, नहीं तो ये जर्नी आपको भटका सकती है। ठीक है, अगर आपको किसी ने गाइड किया है या किसी ने गलत रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि स्पिरिचुअल के रास्ते पर चलने से आपको कुछ मिलता है, तो आप भूल जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। पंच तत्व मिलेंगे, ईश्वर का साथ मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि बैठे बैठे सारी ज़िंदगी आप अपनी ज़िंदगी जी लें खाली इस स्पिरिचुअल मार्ग, तो नहीं। यहाँ पर आपके अंदर लालच काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी कामों को करना दिख रहा है, काफ़ी अपनी ज़िंदगी को बनाना दिख रहा है, अपनी सक्सेस दिख रही है, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए तरीके से काम हो, ज़िंदगी हो, परिवार हो, बहुत सारी चीज़ों का लेकर के आपने सपने बनाए हुए हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्योर एनर्जी में नहीं रहेंगे, क्योंकि रास्ता तो आपका अच्छा है। फाइनली आप कितना भी रास्ता शॉर्टकट तय करें, ठीक है, शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो जब उस शॉर्टकट रास्ते में आप चलोगे और आपको कहीं से ऐसा कोई लालच दे देता है, या कुछ ऐसा गलत ज्ञान बांट देता है, या गलत बातें, गलत चीज़ें बता देता है, तो वो कुछ समय तक आप उस रास्ते में चलोगे, पहुंच भी जाओगे, लेकिन आपको धक्का बहुत लगेगा और फिर गिर भी जाओगे। फिर गिरने के बाद उठने के कोई चांसेस नहीं रहते। ठीक है, तो इसलिए अपने प्योर कर्मा के साथ रहिए, प्योर एनर्जी, प्योर सोल हो आप। इसलिए ऊपर वाला चाहता है कि एक लंबा रास्ता ही सही तय करके जाओ, लेकिन सही रास्ते में जाओ, जहाँ से वो आपकी उंगली तो उन्होंने ऑलरेडी थाम रखी है ना। तो बहुत से रास्ते होते हैं, स्पिरिचुअल बोलकर लोग बहुत गलत काम भी करते हैं और करवाते भी हैं, तो इस तरह के भटकाव से बचना प्लीज़। ठीक है, ये गाइडेंस है। जिसके मन में भी अगर है तो आप ये सोचो कि आपको ईश्वर चाहिए, ठीक है, उसका साथ चाहिए,
तो बस वही, अगर उनके साथ की वजह से आपको कुछ चाहिए है तो फिर आप धोखे में हैं, क्योंकि ऊपर वाला बहुत बहुत बिना मांगे बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ संभाल लेता है, तभी तो उसने आपके ऊपर हाथ रखा है। लेकिन रास्ता सही नहीं है, रास्ता सही होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, निष्कपट निश्चल होना चाहिए। अब आ जाता है यहाँ पर आपका कौन सा काम रहेगा। तो ये गाइडेंस है कि आपको इस तरीके से आप चलोगे तो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज काफ़ी पैदा कर रही है और लालच काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मतलब जैसे होता है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने किसी का बिगाड़ा हो, कुछ काम कुछ ऐसे किया हो, फिर आप सोच रहे हो कि हम उस रास्ते में किसी गाइड किया हो या कुछ गलत तरीके से बताया हो तो हम इस तरीके की ज़िंदगी जिए, तो नहीं हो सकता पॉसिबल। इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर लाइट ही लाइट है, यहाँ पर यह हार्ट चक्र के उसमें आप बिल्कुल कहते हैं ना अपनी एनर्जी को आप ख़राब करोगे, ठीक है। दुख और दर्द आपको ही मिलेंगे, किसी और को नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे हम तो इतने अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है। अब आता है कि आपका कौन सा काम बनेगा। तो ये काम बनेगा तो लेकिन प्योरिटी के साथ, इसके अलावा आपकी कोई भी किसी तरह की गलत मंशा होगी वो नहीं होगी। उस रास्ते से आपको हटना ही पड़ेगा, हट जाओगे आप, ठीक है। एनर्जी लो होगी, उल्टा अटैक हो जाएगा आपके ऊपर। यहाँ पर आता है कि आपका वो काम होने वाला है गाइस, जो लोग यहाँ ऐसा दिख रहा है, बोलना पड़ेगा, क्लियर बोलना पड़ेगा। एक बड़े उम्र का कोई हो सकता है बंदा या बंदी, और एक कम उम्र की आपसे काफ़ी उम्र में एज का काफ़ी हो सकता है कि यहाँ पे डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपका कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है। आप उसमें सक्सेस और सफलता पाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक धोखा होगा। आगे जाके आपको इसकी सच्चाई पता चलेगी, क्योंकि जो लोग इस रिलेशनशिप में हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, और जो इस रिलेशन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है बाद में उसको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीटर बैठा हुआ है, चीटिंग करने वाला बंदा या बंदी बैठी हुई है जो बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत 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 ज़्यादा शातिर। जैसे कहते हैं ना, किसी ने सारी दुनिया देख ली हो फिर शांत होकर बैठ जाए कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तो बस वही चीज़ है। तो वो चीज़ें फिर आपका साथ नहीं देंगी गाइज, आपको तंग और परेशान करने के अलावा, आपकी लाइफ को ख़राब करने के अलावा, आपके इमोशंस, आपकी जो कहते हैं खुशियाँ रहती है उसके साथ खेलने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपसे जुड़ा या जुड़ी है वो बहुत बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, दुनिया की सारी चालाकियाँ जो होती हैं इनके पास है, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं होगा, सॉरी। अगर हो गया है तो उसमें आप उसका कुछ दिन इंतज़ार करेंगे, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जिनके साथ हो चुका है तो उनको पता है कि यस उनके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। जो इस रास्ते में है अभी नहीं पता है क्या होना, तो बहुत बहुत संभल जाओ। आपका कौन सा काम होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है यहाँ पर क्रिएटिव माइंड के हो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते होंगे आप, कुछ ऐसे बनाने का, तैयार करने का, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ या सोशल मीडिया के बाहर भी आप काफ़ी क्रिएटिव वर्क करते होंगे, जिसमें बहुत सारे कहते हैं ना, बहुत सारी कलाओं को यूज़ करना वो आपके अंदर है, ठीक है। आपके अंदर इस तरीके से आपने कोई काम करने का सोचा है और उसमें आपको सफलता पाना है और आपने उसमें कदम बढ़ा चुके हैं, यस काम आप उसमें अपना हाथ बढ़ा चुके हैं, आपके मन में ऐसा है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो गाइज़ यहाँ पर इच्छा पूरी होगी, सफलता भी मिलेगी, सफलता भी मिल चुकी है। काफ़ी लोग आपसे जुड़े हो सकते हैं, काफ़ी लोग आपको पसंद करते होंगे, काफ़ी लोग आपसे बात करना चाहते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी एक नहीं कई इच्छाओं की पूर्तियाँ हुई होंगी। लेकिन कुछ लोग होता है ना कि सफलता के साथ टांग खींचने के लिए बैठे रहते हैं, तो इस सफलता में आपका कुछ एक दो काम बिगाड़ने के लिए आगे जाकर ये आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं। इनडायरेक्ट वे पर छुप कर करेंगे, करवाएंगे, बट हाँ ये ज़रूर है ये आपका काम बिगाड़ेंगे,
आपके जो पूरी तरीके से कहना चाहिए ना इच्छा की पूर्ति होना, वो नहीं हो पाएगी, उसमें रुकावट पैदा करेंगे। तो आपको अपने सक्सेस की ओर देखना, अपने काम की ओर ध्यान देना है। इंतज़ार हो सकता है कि आप कर रहे हो, लेकिन रुकावटें आएंगी, बीच में कुछ लोग होगा जो आपको परेशान करेंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे, काफ़ी आप परेशान भी होंगी उसमें, ठीक। लेकिन आपको अपने काम में लगे रहना है, तो सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। एक दो काम ज़रूर आपके बुरी तरीके से बिगड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको फोकस कर रहे हैं कि ना बिगड़े। अब आ जाता है आपका कौन सा काम बनेगा। यहाँ पर ऐसे पूरी तरीके से देखा जाए तो एक चीज़ों को लेकर के कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे जानकार लोग जुड़े हो सकते हैं, कुछ ऐसे पंडित लोग, ज्ञानी लोग, या कुछ ऐसी विद्याओं को जानने वाले जुड़े हो सकते हैं, या फिर आप खुद ही करते हों या जानकारी रखते हों, ठीक है। जैसे हो गया तारे, चंद्रमा, आकाश, ये पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ऐसी जानकारी रखने वाले लोगों में से भी आप जुड़े हो सकते हैं। इसका नॉलेज आप लेने की कोशिश करते हो, लेकिन गाइस यहाँ पर आपके साथ प्रोटेक्शन चल रही है। आप इनको पॉजिटिव वे पर अगर यूज़ करोगे तो यस, आपको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन जिनके साथ जुड़े तो आपको देख कर जुड़ना है कि वो सही लोग हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ गलत लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, या आप उनसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। चाहे ना चाहे उनसे जुड़कर गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जहाँ की आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गलत काम नहीं करना, गलत चीज़ें नहीं आपको पास आनी चाहिए, गलत लोगों से नहीं जुड़ना है, क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर है। यहाँ पर आपको ऐसे गलत लोगों के साथ जुड़ने से आपके ऊपर उल्टा, कहते हैं ना, असर जाना, उल्टा हो जाना, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आप में से बहुत लोग उस रास्ते पर जाओगे जहाँ पर आप, हो सकता है कि यहाँ पर आपकी फैमिली के लिए आपने कुछ सोचा है या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर आपके रिलेशन, बट बहुत लंबा समय बीतने के बाद भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, रास्ता मिल नहीं रहा है कि किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना। आपको कुछ ना कुछ अपना अलग तरीका अपनाना होगा सक्सेस और सफलता के लिए। अगर फैमिली के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिव एनर्जी आपको साथ देगी, ये साथ देते हुए दिख रही है। यहाँ पर रास्ता आपका ब्लॉकेज दिख रहा है, यहाँ पर आपका काम दिख रहा है, आपके अंदर ये सफलता है। यस, आप करोगे फैमिली के लिए, उसमें सफलता भी मिलेगी, लेकिन क्रिएटिव वे पर आप अपना दिमाग लगाइए कि जिसमें कहीं हानि भी नहीं हो, चीज़ें भी बन जाए और अच्छा हो जाए, उसमें सभी को लाभ होगा, फ़ायदा होगा और आपको भी खुशी होगी, ठीक है। रिलेशनशिप में आप में से बहुत लोग होता है, उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो लोग रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, इन्वॉल्व है, तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है, बुरी तरीके से है, और इसमें आपकी, कहते हैं ना कि एनर्जी को खींचना, लेना, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी बातें, राज, काम, चीज़ें ऐसी होंगी जो दूसरे तक गई हैं, थर्ड पार्टी के पास है। थर्ड पार्टी के पास आपकी बातें होना, आपके राज होना, आपकी कमियां कमज़ोरियां होना, आपसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी काम भी हो सकते हैं जिसमें इनको जानकारी हो। यहाँ पर ये धोखा देते हुए दिख रहे हैं थर्ड पार्टी, काफ़ी आपके साथ हो सकता है एक बड़े स्तर का खेल खेल जाए, तो थोड़ा सा संभल कर रहना होगा यहाँ, क्योंकि आपको कष्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। नई शुरुआत वालों के लिए मैंने बता ही दिया है कि आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आपको रास्ता सही और सीधा चलना है, क्योंकि इस तरह से आप एक गलत एनर्जी के उसमें, आपसे लोग जुड़ जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप जुड़े जाकर, आपसे कुछ ऐसे लोग जुड़ जाएं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, आपको यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि पावरफुल तो आप हैं, वो लोग नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जहाँ से ये लोग जुड़कर अपने गलत कामों, गलत इच्छाओं को, गलत पूर्ति को, गलत चीज़ों को पूरा करवा सके। हो सकता है आपसे कोई ऐसा पूछता हो, जानकारी लेता हो, या आपके पास ऐसी कोई कला हो, ज्ञान हो, शिक्षा हो, इस तरीके का यहाँ पर दिख रहा है कि आपका पांडित्य काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर नॉलेज, विजडम, ज्ञान, क्रिएटिविटी, वो भी ईश्वरीय देन की आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिसका फ़ायदा ये गलत लोग आज भी उठाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको बचकर रहना, काफ़ी सचेत रहना है। अपने से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई चीज़ की ज्ञान का आपको किसी को हानि पहुंचाने के लिए यूज़ नहीं होने देना है। इस तरह के लोग जुड़कर किसी और की लाइफ के साथ
खेल खेल सकते हैं। ये एनर्जी आपको मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि यहाँ पर यिन यांग की एनर्जी जो होती है वो बैलेंस एनर्जी होती है गाइस। और मेल फीमेल दोनों, जैसा कि मैंने बताया, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों तरह की एनर्जी पर आप वर्क करते हैं। ये स्किल आपके पास, ये एनर्जी आपके पास है। आप हर तरीके से अपनी सिचुएशन, स्थिति को सोच समझ कर सही डिसीज़न ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वही आपका काम होगा जो राइट वे पर जाएगा। बस इस तरीके से थोड़ा सा समझ कर चलना होगा कि गलत रास्ते से नहीं जाना है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।